हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूँ, यानी कि एनआईटीआरडी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। एनआईटीआरडी की आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपका जारी हो चुका है, वो भी आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। कंप्लीटली जानकारी आप सभी साथियों को यहाँ पर शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको दिया गया है 22 नंबर पर आपको एनआईटीआरडी की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। आप सभी साथियों को बता दूं कि एनआईटीआरडी की जो आपकी वैकेंसी है ये वैकेंसी क्या नोटशेट के अंदर इंक्लूड होकर आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी शेयर करूंगा। उससे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी होम्स नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है नर्सिंग के अंदर, अगर आपने डिग्री की हुई है तो भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, या फिर इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी जो एज लिमिट रहेगी, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रहेगी और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको इसके लिए 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा। और आप सभी साथियों को बता दूं कि फिलहाल में आपकी जो एनआईटीआरडी की जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। इसका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको एनआईटीआरडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज इवनिंग तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसकी एनआईटीआरडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, तो आपको वहां पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि इस भर्ती की जो आपकी सैलरी है वो सैलरी रहेगी आपकी लेवल 7 के आधार पर, यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर 44,900 आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको टीए दिया जाएगा, आपको डीए दिया जाएगा, आपके एचआरए रहेंगे, और भी आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको बता दूं कि एनआईटीआरडी की जो आपकी जॉब की लोकेशन है वो एनआईटीआरडी गुजरात की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये नोटशेट की आप के अंदर इंक्लूड होकर आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपका सबसे बड़ा सवाल था। तो इसी चीज़ के बारे में क्या करूंगा, आप सभी साथियों के साथ चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपकी जो ये भर्ती है, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि नोटशेट 11 के अंदर आपकी ये वैकेंसी इंक्लूड होकर आ रही है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरे जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.emsexams.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे। और इसकी एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी और आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है इसके लिए आपको 3000 यानी कि 3,000 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी होगी। एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए आपको 2,400 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, पे आपको करनी होगी। यानी कि इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो इसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एनआईटीआरडी की इस वैकेंसीज को भरने के लिए आपकी लास्ट डेट रहेगी 13 अगस्त, यानी कि 13 अगस्त तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 13 अगस्त के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना।
और 24 जुलाई यानी कि 24 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 13 अगस्त यानी कि 13 अगस्त तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको सीबीटी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, चाहे वो आपकी एनआईटीआरडी के अंदर अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो भी आपको क्या करना होगा, सीबीटी एग्जाम देना होगा। सबसे बड़ा सवाल रहता है आप सभी साथियों का कि सर हम नोटशेट 11 तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर देंगे और हम एग्जाम भी दे देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि या फिर हम कैसे एनआईटीआरडी को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि जैसे ही आप एग्जाम दोगे उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आता है या फिर आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक निकलती है, यानी कि आपका जो एआईआर निकलता है कितना आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक आई है, उसके हिसाब से क्या होता है आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस जगह ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ये बाद की प्रोसेस है, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया जाता है। बाकी आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है और एनआईटीआरडी की इस वैकेंसी को अगर आप भरना चाहते हैं तो नोटशेट 11 को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिल करना होगा। और नोटशेट 11 के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, इसके अंदर देख लीजिएगा जो एससी और एसटी कैटेगरी है, एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फीस आपकी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो एप्लीकेशन फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी हो चुका है, ऑफिशियल अपडेट आपकी यहां पर जारी हो चुकी है। एनआईटीआरडी के अलावा आपकी और भी काफी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसियां इसके अंदर क्या की गई है, इंक्लूडेड कर दी गई हैं। कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहने वाली हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और आप सभी साथियों को बता दूं कि फुल डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूं कि कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंक्लूड होने वाली है नोटशेट 11 के अंदर। इस चीज़ के बारे में भी आपको मैं सेपरेट वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो बिल्कुल से आप सभी साथी कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। जिन साथियों ने अभी तक कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों को बता दूं कि कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन और कंटिन्यू अपडेट आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में जिन साथियों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे और इसकी एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा जनरल कैटेगरी